नमस्कार दोस्तों। आज तक सभी लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं? आपको पता होना चाहिए कि हमारी छोटी क्लास से ही इंग्लिश का सब्जेक्ट डाल दिया गया था। और इवन मैं कहूँगा कि इंटर तक उसने साथ नहीं छोड़ा, चाहे आप साइंस साइड से हो या फिर आर्ट्स साइड से। तो ऐसा क्यों है कि मैंने 12 साल, 13 साल, 14 साल इंग्लिश पढ़ा तो है, लेकिन एक शब्द बोल नहीं सकता मैं। सोचिए, सोचने वाला विषय है कि। और हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़ है, कोई कक्षा फेल भी नहीं हुई इंग्लिश की वजह से। सबसे सरप्राइजिंग चीज़ तो ये है कि हाई स्कूल और इंटर पास हो गए। पता नहीं कैसे यार, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। वैसे चलिए, हम पिछली बातें ना याद करके आगे सीखना चाहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं इंग्लिश से। क्या कुछ है जो हम इंग्लिश के दम पे कर सकते हैं? तो जी हाँ, दुनिया में सब कुछ है जो इंग्लिश के दम पे हो सकता है। आपके अंदर ताकत है कि 5 से 10 मिनट, 15 मिनट इंग्लिश बोलने के लिए दे सकें आप। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप इंग्लिश सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। आपको पता होगा, हमने पिछली क्लास में सीखा था कि अगर मेरे मुंह में हाँ शब्द आएगा हिंदी में, तो मैं उसे हाँ ना कह के यस बोलूँगा या बोलूँगी। दूसरा था कि अगर नो आया, मतलब सॉरी, अगर नहीं बोलना हो तो नहीं, तो हम बोलेंगे नो। हाँ अगर बोलना हो तो यस। नो, यस। बोलना है, ये आपने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि मैं बोलूँगा। और हाँ, अगर आप बोल नहीं रहे हैं, केवल आप जान रहे हैं, तो आप बचपन से यही तो जान रहे हैं, सब कुछ तो जानते हैं, फिर वही समस्या, आप बोल नहीं पाएंगे। बोलना होगा, शर्म, डर सुसाइड में रखिए, कि नहीं, आप कोई बोलने नहीं देगा। और जिस दिन आप बोलने लगे ना, लोग खुद ही आपके सामने डरेंगे और शर्माएंगे। प्लीज़ आप अभी इन्हें साइड रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, खुद से पागलपंती दिखाने इसके लिए, खुद मंबल करना इसके लिए, मंबल मीन समझ रहे हैं, बड़बड़ाना खुद से ही, पागलपंती दिखाना है। यस, नो, यस, यस यस यस, नो 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 नो, ऐसे आपको करना है या कर सकते हैं। सीखना आपको है, आप तरीका ढूंढ दीजिए। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ मैं, यही। अगला चलते हैं, आज सीखते हैं चल के दो तीन जो भी हो नए वर्ड्स जो डेली लाइफ में इतने यूजफुल हैं भाई साहब, ये क्या ही कहें, लाजवाब यूज़ है। और आपने दोस्त देखा होगा, सुना होगा यूज़ करते हुए। क्या आप यूज़ करते हैं? ये बात आप जान भी जाएंगे, क्या मैं यूज़ करता हूँ इसे? नहीं करते हैं तो आज से लिखने के बाद या सीखने के बाद तुरंत यूज़ करते रहना है, स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम भी। एक शब्द है हेलो, दूसरा है हाय। हेलो, हाय, दोस्तों दोनों का मतलब नमस्ते होता है। इसका मतलब भी नमस्ते होता है, इसका मतलब भी नमस्ते होता है। अक्सर आप ये वाला भेज देते हैं ना, अतः मुझे यही समझ में नहीं आया कि क्या सरकार ने अनाउंस कर रखा है, क्या या व्हाट्सअप ने अनाउंस कर रखा है कि ये जो ना पहला पहला मैसेज जो करना है वो हाय ही करना है, नहीं तो मैसेज माना नहीं जाएगा या फिर नंबर ब्लॉक हो जाएगा। भाई मुझे तो पता नहीं है। वैसे सभी लोग यूज़ करते हैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ। वैसे मैं भी पहले यूज़ करता था, लेकिन जब इनका मतलब जान गया, पता चल गया, तो भाई साहब मेरे कान खड़े हो गए हैं कि ऐसा भी है क्या। चलिए आपके भी कान खड़े हो जाएंगे अगर जान लिए तो। चलिए देखते हैं। सो हेलो का मतलब होता है नमस्ते। अब इस कंडीशन में यूज करते हैं, जैसे कहते हैं ना, कोई नया पर्सन मिला या अचानक कोई पर्सन मिला, काफ़ी दिनों बाद मिला, तो कहते हैं ना हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है, तो ये जब किसी पर्सन को देख के कहते हैं हेलो, तो यहाँ पे इसका सेंस निकलता है नमस्ते का। ठीक है, एक और इसी का मतलब एक और बता देता हूँ। नमस्ते तो होता ही होता, मतलब हेलो का मतलब एक और मतलब होता है, तो वो भी मतलब आप जानिए।
दूसरा है दोस्तों, जरा सुनिए। हेलो के दो मतलब हो गए इसका मतलब। पहला वाला नमस्ते, जब आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं, ठीक है, या फिर काफ़ी दिनों बाद किसी से मिलते हैं, या जब भी आप कहते हैं ना हेलो, नमस्ते। अगला है दोस्तों, जरा सुनिए। अक्सर आप फ़ोन पे कहते हैं ना हेलो, हेलो, तो यहाँ पे जानते हो इसका क्या मतलब निकल रहा है? जरा सुनो, जरा सुनिए। ठीक है, अक्सर आप कहीं जाते हैं तो सामने कोई खड़ा होता है, या फिर आप किसी को आवाज़ लगाते हैं तो आप कह देते हैं ना हेलो, हेलो भैया, हेलो, 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 हेलो। तो यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है जरा सुनिए, जरा सुनो तो, जरा सुनिए, जरा सुनो। ठीक है, तो हेलो के बेसिकली दो मतलब होते हैं। आप जब बोल रहे होंगे तो आपको पता होगा इसका क्या मतलब निकल रहा है। दूसरी चीज़, सामने वाले को भी पता होता है कि इसका क्या मतलब है। तो हमको पता, सामने वाले को पता, तो बोलने में क्या दिक्कत है? किसी का ध्यान खींचना है मुझे, हेलो, हेलो भैया, देखने लगे मुझे। अब नहीं तो यही है, कुछ पता नहीं तो ऐसे ऐसे ही बोलेंगे, हे, अ, हे भैया। फिर बात में मज़ा नहीं रहता यार, डिसरिस्पेक्ट भी लगता है, मतलब सम्मानित भी नहीं लगता ये। और सामने वाले भी समझ जाते हैं यार कि कोई अनपढ़ है, तो दिखाना है यार कि यस मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं बोल सकता हूँ सब कुछ। ठीक है, तो आप किसी को भी आवाज़ लगाएंगे या किसी का ध्यान खींचना चाहते हैं तो आप ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, यानी हेलो बोल के, आप चाहे पूरी हिंदी में ही बोले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेलो भैया, मुझे वो वाला बैग दिखा दीजिए प्लीज़। हेलो भैया, अ, वो वाले शूज़ कितने के हैं? हेलो कह के ध्यान खींचा, फिर मैंने अपनी बात कह दी। आपको भी ऐसे ही कहना है। ठीक है, तो जब कोई नया मिले तो आप कहेंगे हेलो, नमस्ते, इसका मतलब ये हो रहा है। ठीक है, हेलो मतलब नमस्ते निकला। अब आते हैं अगले पे। दोस्तों एक और है हाय। क्या है? हाय। आप देख सकते हैं इसका मतलब भी नमस्ते ही होता है, बट कंडीशन है। जो हेलो है, जब भी आप हेलो कहते हैं किसी से नमस्ते के सेंस में, नमस्ते जब आप कहना चाहते हैं और उसके स्थान पे हेलो बोल रहे हैं, तो हेलो आप अपने से छोटे, अपने से बड़े, अपने से बराबर सभी के साथ बोल सकते हैं हेलो। मतलब अच्छा बढ़ है ये। जब आप नमस्ते किसी से कहना चाहते हो, अगर आप हेलो कह रहे हैं तो आप किसी से भी बोल सकते हैं। बट जब आप हाय कहते हैं तो आप हाय का यूज़ अपने से बड़ों को नहीं बोलना है, या अपने से बड़ों के साथ यूज़ नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक इनफॉर्मल वर्ड है जो कि अपने से बराबर, अपने दोस्तों के साथ या अपने से छोटे किसी भी पर्सन के साथ यूज़ करते हैं या यूज़ कर सकते हैं। बट अपने से बड़े पद में हो या एज में हो, आपको किसी के साथ हाय का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, सो ये रहा हेलो और ये रहा हाय। याद रखिएगा, आप अगर जान के दिमाग में रखे हुए हैं तो किसी काम का नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको बोलना होगा हाय, हेलो भैया। ठीक है, याद रहिए। और आप बोल नहीं रहे हैं तो फिर समझ जाइए मैं कहना क्या चाहता हूँ। बोलना है कुछ भी हो जाए, सर और डर खत्म करके बोलना है। ठीक है, तो ये रहा ना वीडियो, जिसमें हमने कोशिश की सिखाने की आपको दो डेली यूज़ के वर्ड्स हैं जो कि आपको सीखना था। हाँ, एक बात और बताना था आप लोगों को कि जब भी अब आप लोग कभी किसी को व्हाट्सएप पे कुछ भेजिए कुछ भी, तो आपको पता ही नहीं सामने वाला छोटा है कि बड़ा है। अगर आपको पता है तब तो आप इसी में से चूज़ कर कुछ भी भेजिए, लेकिन आपको नहीं पता कि सामने वाला मुझसे बड़ा है कि छोटा है, चाहे वो पद में हो या फिर एज में, तो प्लीज़ अच्छा है कि आप हेलो भेजिए। क्योंकि जो पर्सन हो, जिस पर्सन को ये बात पता है कि हेलो हाय का क्या मतलब होता है, तो उसे शायद बुरा लग सकता है। एक बात और, मैं आपके साथ आप कोई मैम हैं, कोई सर हैं, आप उनसे कहते हैं हाय सर, आप सोचिए क्या आपको अच्छा लग रहा है जितना हेलो सर ये अच्छा लगता है। मतलब साफ है कि हाय अपने से बड़ों के ऊपर नहीं जमता यार, मतलब अपने से बड़ों के साथ यूज़ करने में नहीं जमता, नहीं मज़ा आता। सो आप क्यों यूज़ कर रहे हैं?
प्लीज़ अगर आप अपने से बड़ों के साथ इसका यूज़ किए हैं कोई बात ही नहीं है, अगर अब यूज़ करें तो प्लीज़ आप हाय मत बोलिए किसी को अपने से बड़े। ठीक है, क्या बोल रहा है? हेलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।